Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is an electrical fuse? Electric fuse. What is the role in electric circuit? Should it be placed on neutral wire or on live wire? Justify your answer. Okay? तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है? फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज पर बेस्ड है. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज पर ही आपका बेस्ड है. तो चलिए बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. तो देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो फ्यूज क्या होता है, एक आपका क्या होता है, इज ए प्रोटेक्टिंग या फिर सेफ्टी डिवाइस होता है. फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव या फिर सेफ्टी डिवाइस होता है. प्रोटेक्टिव या लिख सकते हैं यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस. वो जो क्या ये क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है. ठीक है. जब क्या होता है कोई आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है. शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग में क्या होता है, आपका करंट शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपका करंट काफी हाई अमाउंट में फ्लो करने लग जाता है. ठीक है. तो उसके कारण क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिनको आप यूज करते हैं, ठीक है, उनसे जो करंट है उसको हम यहाँ पर क्या करें, उनसे वो कुछ रेगुलेट करंट पे ही वर्क करते हैं. ठीक है. तो उन पर वो करंट ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का हमारे घर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो जैसे आपका घर पे क्या होता है, एक स्विच बोर्ड होता है. जैसे आपका यहाँ पर स्विच बोर्ड है. ठीक है. ये आपका स्विच बोर्ड है और यहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है. ठीक है. ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, एक आपको इलेक्ट्रिकल फ्यूज यहाँ पर बीच में आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इनके बीच में. ठीक है. तो जैसे ही अगर आपकी जो करंट है, करंट क्या हो जाए, करंट का मैग्नीट्यूड अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या हो जाता है, ये बर्न डाउन हो जाएगा. अगर किसी भी रीजन से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है या फिर कोई भी हैजार्ड जिसके कारण क्या करें, अगर आपका करंट का जो आपका जो वोल्टेज है वो उसकी वोल्टेज या करंट की जो आपकी वो है वो मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो ये फ्यूज होता है ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है. फ्यूज अगर बर्न हो जाता है तो ये क्या फॉर्म कर देता है, कम ये क्या ओपन सर्किट फॉर्म कर देता है, जिससे कि आपका अपिलेंस में क्या होती है, करंट फ्लो नहीं होती है. ये ओपन सर्किट बना देता है और आपका अपिलेंस क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है. सो फ्यूज क्या है, एक प्रोटेक्टिव या फिर सेफ्टी डिवाइस है. ठीक है. फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव एंड सेफ्टी डिवाइसेस. और इसका हम लिख सकते हैं इवेंट्स. ये आपका क्या करता है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल अपिलियंस. इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल अपिलियंस ड्यू टू लार्ज करंट. ठीक है. लार्ज करंट से क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करता है, बचाता है. ठीक है. अब देखिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपका होता कैसा है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, जो आपका ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है, ये आपको वर्क करता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आपका वर्क करता है. ठीक है. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करता है, हीटिंग लॉस पर करता है. देखिए एच इजिकल टू क्या होता है, आपका आई स्क्वायर इंटू आर टी. तो जो भी आपका फ्यूज होता है, जो भी आपका मटेरियल होता है, फ्यूज के मटेरियल का हम ये देखते हैं कि जो उसका रेजिस्टेंस हो, इसका रेजिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो. ठीक है. इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसको भी हम फ्यूज का यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम. मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने के लिए देखिए उसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया या फिर जो उसकी मोटाई होती है बहुत कम होनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल फ्यूज का होना चाहिए बहुत पतला होना चाहिए. अगर वो पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. और दूसरा इसका क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए. इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट लो होने से ऐसा होता है कि जैसे ही आपका कुछ करंट आपका फ्लो करता है, जैसे कि हाई करंट फ्लो करेगा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तुरंत ही ये क्या हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है. अगर बर्न आउट हो जाएगा तो ये फिर सर्किट को क्या कर देता है, ओपन सर्किट कर देता है. सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. एक तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए. अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपका बना कैसे होता है. ठीक है. इट इज मेड ऑफ एलॉय. इसको हम जो बनाते हैं, इसको हम किससे बनाते हैं, एलॉय की कॉम्बिनेशन से बना होता है. बेसिकली हम क्या करते हैं, लेड एंड टिन का यूज करते हैं. ठीक है. आपको लेड और टिन का यूज करते हैं. ये कॉपर से बिल्कुल नहीं बना होता है. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो अलॉय इसका बना होता है, इसकी लीड और लेड और टीन से क्या होता है, बना होता है. ठीक है. कॉपर का हम यहाँ पर कभी भी यूज नहीं करते हैं. ठीक है. अब देखिए इसका जो यूज होता है. ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि ये क्या हो जाता है, जैसे आपका हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये क्या हो जाता है, अपने आप में फ्यूज हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है. जिससे क्या होता है, बाकी सर्किट को ये क्या कर लेता है, आपको जो आपका मेन सर्किट या फिर अप्लायंस होते हैं उससे क्या कर लेता है, डिस्कनेक्ट कर लेता है. अब देखिए जो फ्यूज होता है इसकी वर्किंग कैसे होती है. अब मान लीजिए ये मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल जो आपका फ्यूज होता है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, आपके ऐसे यहाँ पर दो, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की इसकी थोड़ी सी आपकी कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. इस तरीके से आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है. यहाँ से आपकी
इसके ऊपर से देखें तो यहाँ से आपकी क्या आती है, ऐसे लाइव वायर आर्टरी आती है, ठीक है। दिस इज योर लाइव वायर, ठीक है। ये क्या आपकी लाइव वायर है, ये आपकी जो आपकी स्टेशन से आती है, ठीक है। लाइव वायर है जो आपकी मीटर स्टेशन से आती है, और एक वायर आपकी यहाँ से जाती है जो आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या हो जाती है, कनेक्ट होती है। और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक फ्यूज वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक फ्यूज वायर होता है। जो ये फ्यूज वायर होता है ये क्या होता है आपका, काफी थिन होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे ही हम ये आपके सीरीज में कनेक्ट होता है, जो भी आपका कनेक्शन है जिसमें भी आपके अप्लायंस है उनके सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये लगा होता है। क्योंकि सीरीज में इसलिए लगा होता है क्योंकि सीरीज में लगने से ही आपका अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लाइव वायर के सीरीज में लगा होता है क्या, फ्यूज वायर। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, शुड इट बी प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रल वायर और ऑन लाइव वायर, तो उसका आंसर क्या है, लाइव वायर। ये क्या होता है आपका, लाइव वायर में क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आपका ओवरलोडिंग ऑफ करंट होता है तो उसके कारण क्या होता है, ये फ्यूज वायर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, और ये कनेक्शन को क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो इस तरीके से आपका क्या होता है, दिस इज आवर हाउ आवर फ्यूज वायर लुक लाइक, ठीक है। ऐसा आपका क्या था, इलेक्ट्रिकल फ्यूज लुक कर ऐसा आपका दिखता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज। उसने पूछा था कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज हमने बता दिया। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव या फिर सेफ्टी डिवाइस होती है जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लार्ज करंट या फिर शॉर्ट सर्किट से क्या करती है, सेव करती है, प्रिवेंट करती है। शॉर्ट सर्किट में देखिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है कि जैसे आपका यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है या फिर आपका कोई भी सर्किट कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसमें एक ऐसा वायर जोड़ते हैं जिसमें क्या होता है, वायर जोड़ देते हैं जिसमें क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता है, तो जो आपका करंट फ्लो होता है, करंट उस पाथ से फ्लो होता है जहां पर क्या हो, आपका कोई रेजिस्टेंस ना हो। करंट की टेंडेंसी है उस पाथ से फ्लो करने की जहां पर आपका कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा सर्किट में आपका बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। तो ये आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में आपका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ या फिर लगभग जीरो रेजिस्टेंस पाथ आपका ऑफर्ड करता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। और फ्यूज में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपका एलॉय से बना होता है, टिन या फिर लेड से बना होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी लो होता है, जिससे थोड़ी सी भी अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो तो ये क्या हो जाता है, बर्न आउट हो जाए, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, लाइव वायर के साथ ही आपका सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ए फ्यूज वायर, and I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.